Hello बच्चों, let's see this question. The question says the electric resistance of a certain wire of iron is R. If the length and radius of both are doubled, then आयरन का वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है. अगर उसके लेंथ को और उसके रेडियस को दोनों को आप डबल कर देते हो तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. पहला ऑप्शन दिया हुआ है द रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी अनचेंज्ड. दूसरा ऑप्शन है द रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी डबल. थर्ड ऑप्शन है द रेसिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बोथ रिमेन अनचेंज्ड. फोर्थ ऑप्शन है द रेसिस्टेंस विल बी डबल एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रेसिस्टेंस ऑफ वायर. अगर आपको किसी वायर का रेसिस्टेंस निकालना हो, उसका रेसिस्टिविटी पता हो या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पता हो, तो इजी तरीके से आप उस वायर का रेसिस्टेंस निकाल सकते हो. सपोज एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. अगर रेडियस के फॉर्म में दिया हो तो आप पाई आर स्क्वायर कर सकते हो, और इसका लेंथ अगर एल है और इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी रो है, तो इस केस में इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. एक बात आप ध्यान दे सकते हो, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है ये रो का वैल्यू, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, ये कट करने पर चेंज नहीं होता है. जैसे वाटर का डेंसिटी, आप वाटर कितना भी लो, एक ग्लास में लो या एक टैंक में लो, उसका जो डेंसिटी है वो फिक्स रहेगा. वैसे ही ये भी मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ना, क्या टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, पर ये कट करने से चेंज नहीं करेगा. तो दोनों केस में रो अनचेंज ही रहेगा. तो ये चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन ही सही होगा जिसमें ये वैल्यू को अनचेंज रखा गया है. ठीक है, तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सपोज यहाँ पे मैं दो वायर अलग अलग ले ले रहा हूँ. ये फर्स्ट वायर है, इसका लेंथ मैं एल मान ले रहा हूँ. सपोज इसका लेंथ एल है और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस जो है ये आर है, स्मॉल आर ले रहा हूँ. दूसरा कंडीशन क्या कहा गया है कि वायर के लेंथ को भी डबल कर दिया जा रहा है और रेडियस को भी डबल कर दिया जा रहा है. तो सपोज ये दूसरा वायर है, इसका लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है, यानी ये जो पहले एल था ये अब 12 बन जा रहा है, और जो रेडियस था वो भी डबल हो जा रहा था, यानी जो आर था ये एक्चुअल में अब 2R हो गया है. अगर आप दोनों केस में रेसिस्टेंस अलग अलग निकालो तो दोनों में कंपेयर इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं. एक और बात, सब आयरन का वायर है जिसमें जो रो है, रो रेसिस्टिविटी होता है या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वो दोनों के लिए बराबर ही रहेगा, क्योंकि आयरन का ही वायर है, कट करने से वो चेंज नहीं करता है या फिर उसमें कोई चेंजेस करने पे रो वैल्यू चेंज नहीं करेगा. तो अगर आप पहले वाले का रेसिस्टेंस निकालो तो ये क्या हो जाएगा, आर वन इक्वल टू रो एल बाई ए की जगह आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर. अगर आप दूसरे वाले का रेसिस्टेंस निकालो तो ये क्या होगा, रो एल बाई ए, तो रो एल की जगह इस बार आप क्या लिखोगे, 2L, और एरिया की जगह लिखोगे पाई, यहाँ पे 2R का स्क्वायर हो जाएगा. अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4R स्क्वायर हो जाएगा. तो आप लिख सकते हो 4πR स्क्वायर. अगर आप इसे कट करो तो 2 से ये 2 टाइम में कट हो जाएगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, रो एल बाई 2πR स्क्वायर. तो आप यहाँ पे देखोगे R2 का वैल्यू कितना हो गया, ये 1/2 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ये L है. तो आप अगर R1 R2 में कंपेयर करो, ये R2 है ये R1 है, तो आप देखोगे R1 है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर और R2 है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर का हाफ. तो इसका मतलब है R2 डिक्रीज हो गया है. आप जब लेंथ और रेडियस दोनों इंक्रीज कर रहे हो डबल टाइम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेसिस्टेंस है वायर का वो डिक्रीज हो जा रहा है. तो इस हिसाब से हम लोग करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं. पहला ऑप्शन द रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी अनचेंज. तो आप देखो रेसिस्टेंस ये हाफ हो जा रहा है, ये जो पहला 1/2 है इसे आप ऐसा लिख सकते हो ना, R2 इक्वल टू 1/2 R1. तो देखो पहले वाले रेसिस्टेंस से आधा हो जा रहा है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी सब ऑप्शन भी देख लेते हैं. द रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड एंड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी डबल. स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी ये चेंज नहीं करेगा. थर्ड ऑप्शन है द रेसिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बोथ रिमेन अनचेंज. ये भी बात गलत है क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस चेंज कर रहा है. फोर्थ ऑप्शन है द रेसिस्टेंस विल बी डबल्ड एंड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी हाफ्ड.
पहला स्टेटमेंट तो ऊपर वाला सही है, लेकिन एंड के बाद वाला स्टेटमेंट ये गलत है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल बी हाफ, क्योंकि ये चेंज नहीं करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।